वामपंथी को ये लखेरा कह रहा है कि टर्की के बाइकाट पे आप बोल दीजिए, कह रहा तू बोल दे, तू बोल दे, तू बोल दे। लड़ते लड़ते अंत में ये यही सी ने कहा था कि सरेंडर मोदी है ये। वो कांग्रेस है। उस समय तो ये गिरवा लेते थे खबर, इस वीडियो को ये गिरवा नहीं सकते थे जो जोकर बन करके साबित है। सोशल मीडिया के दौर में ये सब चीजें नहीं होती है। अब तो इनको जूतों से मारकर कूड़े के ढेर में रख रही है। ये अपने आप में मगन रहते हैं, मतलब इनको एक ही नशा सवार है मुस्लिम परस्ती का, उसके अलावा इनको कुछ, और ये जान चुके कि हमारी यही नियति है। एक वीडियो सर आखिर में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत छोटा सा है, लेकिन व्यूअर्स को बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा। सोचिए इस कांग्रेस के लिए खैराती उन्मादी लगे हैं। तुर्की पर कांग्रेस के पत्रकारों ने, कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, अदालत लगाने वाले संपादक के चैनल की एक महिला पत्रकार कुछ सवाल कर रही है और उसके जवाब, ये वीडियो बार बार देखिए, दोनों जोकर को जरा देखते हैं, दोनों जोकर के बॉडी लैंग्वेज देखिए। इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर सर थैंक यू सर टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकाट पे सर इस वामपंथी को ये लखेरा कह रहा है कि टर्की के बाइकाट पे आप बोल दीजिए, कह रहा तू बोल दे, तू बोल दे, तू बोल दे। लड़ते लड़ते अंत में ये यही सी ने कहा था कि सरेंडर मोदी है ये। देखिए इन सबके से, और इन पे ऊर्जा लगाए हुए इस देश का भारत द्रोही गैंग। ये मनोरंजन के लिए इन जोकरों पे दो शब्द सर। टर्की के बाइकाट पे सर मोदी जी, इनका टर्की से कोई लेना देना नहीं। ये मुसलमानों से डर रहे हैं। ये हर बात को मुसलमानों से जोड़ के देखते हैं कि अगर हम तुर्की के खिलाफ बोल देंगे, मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ मुसलमान नाराज हो जाएगा। वो खलीफा बनने के चक्कर में है, मुसलमानों को नेता बनने के चक्कर में, उसको कुछ बोल देंगे तो यहाँ मुसलमान नाराज हो जाएगा। कांग्रेस केवल मुस्लिम परस्ती में बस अपने आप को तबाह करती चली जा रही है। मुसलमान परस्ती का, मुसलमान राजनीति का ऐसे नशा चढ़ा है उसके ऊपर कि वो दुनिया में कहीं भी, अगर आप कहीं अफ्रीका किसी देश का नाम ले ले, तो ये उस देश के खिलाफ भी ये नहीं बोलेंगे अगर वो मुसलमान है तो ये टर्की से इनको कोई लेना देना नहीं। टर्की का इनको खाना दे जाता है। वहां पे वो जो है आपका गंगाराम बढ़ई, वो वहां पे दफ्तर खोले अपना इंटरनेशनल कांग्रेस, जो ओवरसीज इनकी कांग्रेस है, वो गंगाराम बढ़ई का आना जाना है। गंगाराम बढ़ई वहीं से अपना रखता है हिसाब किताब। इनको इस लायक वो नहीं समझता कि वहां पे इंटरफेयर करें, वहां पे उसके अलग खेल चल रहे हैं। ये यहाँ पे तो इनको ये किसी भी ऐसी चीज पे नहीं बोलेंगे जिससे मुसलमान नाराज होगा या नहीं होगा, ये खुद ही तय कर लेते हैं। ये कोई मुसलमान कहने नहीं आता कि तुम तुर्की के खिलाफ मत बोलना या करना, ये खुद ये काम करते हैं। ये है इनका केवल, ये कोई भी ऐसी चीज है जिससे नहीं बोलेंगे। इन्हें नहीं लगता होगा इन बेशर्मों को कि भाई इस वीडियो को पूरी देश की जनता देखेगी। सोशल मीडिया के दौर में अपने पत्रकारों से कहनी, मुझे याद है सर, मैं 2007-8 की बात बता रहा हूं आपको। कांग्रेस की मनमोहनी सरकार थी केंद्र में, और उस समय में वो प्रोफेसर जो इस पवन खेरा के जगह पे प्रोफेसर हुआ करता था, कांग्रेस का मीडिया सेल का इंचार्ज, क्या नाम था पंडित जी जो थे, भूल रहा हूँ नाम है उनका, जनार्दन द्विवेदी, जेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। 8 बजे कोई बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, मुझे याद है। उसके बाद जेडी ने आज तक और एबीपी के रिपोर्टर को बुलाया, तो सब लोग चले गए, भाई क्या हुआ, तो बताइए टीवी चैनल से खबर, ये सब उतरवाओ। ये 2 खबर, मैडम का फोन आया था, ये मैडम को किसी ने बता दिया कि खबर चल रही है। उसका कोहराम मच गया और वो खबरें गिराई गई, क्योंकि मैडम के पसंद का नहीं था। वो कांग्रेस है। उस समय तो ये गिरवा लेते थे खबर, इस वीडियो को ये गिरवा नहीं सकते थे जो जोकर बन करके साबित है। सोशल मीडिया के दौर में ये सब चीजें नहीं होती है। अब इन चिरकुटों को ये लगता नहीं होगा कि हरकतें जो इन कैमरे में कैद हो रही है, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। और ये पवन लखेरा, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ की वजह से, याराना वजह से, संघवी की वजह से बचाया, वरना जेल में ही होता, आज ये सर रहा होता। इसने प्रधानमंत्री मोदी की मां की गाली दी थी, इसने बाप को गाली दी थी, और ये सरेंडर मोदी कहता है। पब्लिक बर्दाश्त कैसे करती है ऐसे ऐसे उचक्कों को, ये सबसे अहम है। ये इस स्तर के लोग, इनकी मार्केटिंग के लिए पूरा खैरात गैंग लगा रहता है कि किसी तरह से। पब्लिक इनको बर्दाश्त कहाँ करती, पब्लिक इनको कूड़े के ढेर में डाले हुए, डस्टबिन में पड़े हुए 11 साल से, और ये अभी जब मौका आता तब इनको डाल देती है, उठा के डस्टबिन में डाल देती है। 2024 में भी इनको डस्टबिन में डाला। मोदी के 240 सीटें आई, जरा घट गई, इनकी कहाँ, इनको तो 99 सीटें आई, इनको कहाँ पूछा पब्लिक ने। उसके बाद हरियाणा में पब्लिक ने बता दिया,
महाराष्ट्र पब्लिक ने बता दिया, दिल्ली में बता, दिल्ली में जहाँ इनका घर है, जहाँ अम्मा भी रहती है, बेटा भी रहता, बेटी भी रहती, दामाद भी रहता, नाती भी रहती, नातिन भी रहती, पूरा खानदान ही रहता दिल्ली में। वहां पे जनता ने एक एमएलए नहीं जिताया, तो जनता तो इनको जूतों से मारकर कूड़े के ढेर में रख रही है। ये अपने आप में मगन रहते हैं, मतलब इनको एक ही नशा सवार है मुस्लिम परस्ती का, उसके अलावा इनको कुछ, और ये जान चुके कि हमारी यही नियति है। इसके अलावा हम कहीं मोदी जब तक हम पार नहीं पा रहे। लेकिन मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप ये ईश्वर से कामना है कि जो अभी परिस्थितियां बदल रही हैं कि मोदी कम से कम 10 साल और इस देश के प्रधानमंत्री रहें, तब चीजें आर्डर पे आएंगी। ये अच्छे से समझ लीजिए। बिल्कुल, इस देश को और हर किसी को, हम सबको इस बात को समझने की जरूरत है। और इसीलिए हमने कहा कि इस विश्लेषण को, जो आज का जो बॉलीवुड वाला विश्लेषण था वो बेहद महत्वपूर्ण था। उसके बाद तुर्की वाला मामला और सबसे डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित। इस वीडियो को ज्यादा से संख्या में साझा कीजिए। सुभाष जी कह रहे, ग्रोवर जी कह रहे, शानदार विश्लेषण, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। संदीप जी कह रहे हैं कि आप दोनों को नमन, सतीश जी को नमन, बढ़िया प्रोग्राम। चलिए, आप लोगों को तृप्ति मिलती है, इसीलिए हम लोग किसी भी हाल में हर दिन आपके साथ आते हैं, ताकि इस नैरेटिव वार में, इस देश के खिलाफ जो बड़ी साजिश चल रही है, उसमें हम और आप अपना छोटा सहयोग कर सकें। विश्लेषण को हम लोग यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।